नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं विकास सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो के अंदर, उस अ, दिन को, उस घटना को लेके कुछ ऐसे इत्तेफाक हुए हैं जिन पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 4 जून 2024 को, जहां पे लोकसभा इलेक्शंस के जो हैं नतीजे आने वाले थे। पूरा देश, पूरा यूथ, पूरे देश के जो भावी नेता हैं उनका भविष्य लिखा जाना था। पूरे देश की निगाहें जो हैं, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरे दुनिया की निगाहें जो हैं इंडिया पे टिकी हुई थी कि कौन करेगा अगला, जो है प्रधानमंत्री कौन होगा भारत देश का, या फिर कौन भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। उस दिन के बारे में हम कुछ जो है चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ उस दिन ऐसे इत्तेफाक हुए थे, उन पे हम आज चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 4 जून 2024 की, जिस दिन लोकसभा इलेक्शन के नतीजे आ रहे थे। और उसी दिन ऐसी एक क्या घटना घटी जिस पे लोगों को संदेह है। देश के लाखों जो युवा हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाखों विद्यार्थी जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके साथ कुछ गलत घटना घटी है उसी दिन। तो वो क्या है, क्या चीज़ें हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, 4 जून 2024 एक ऐतिहासिक तिथि है, एक ऐतिहासिक दिन रहा है भारत के इतिहास में, कि उस दिन जो है भारत का प्रधानमंत्री बनना तय था कि इंडिया या फिर एनडीए की जो गवर्नमेंट है वो अपना प्रतिनिधित्व करेगी, या फिर जो भी है अपना प्रधानमंत्री के तौर पे किसी को नियुक्त करेगी, जिसका भी बहुमत होगा। तो पूरी देश की, पूरी दुनिया की निगाहें इस चीज़ पे टिकी थी कि कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। और उसी दिन कुछ ऐसा हुआ कि जो देश की सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी है, देश की जो सबसे बड़ी एग्ज़ाम कराने वाली एक एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको बोलते हैं एनटीए, उसने एक एग्ज़ाम कराया था मई मंथ के अंदर, मई महीने के अंदर। और उस एग्ज़ाम का जो उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया वो भी आया आपका 4 जून 2024 को, जिस दिन भारत देश का एक प्रधानमंत्री नियुक्त होना था कि किस गवर्नमेंट का कौन प्रधानमंत्री या फिर कौन करेगा इंडिया को लीड। तो दोस्तों, 4 जून 2024 हम बात नहीं कर रहे हैं इस दिन की, इस तारीख की। हमें कोई संदेह नहीं है कि इस दिन दो काम हो सकते हैं, बट हमारा जो सवाल है वो इस दिन या तारीख को लेके नहीं है, लेकिन इस दिन तो नीट 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर किया एनटीए ने, उसके अंदर कुछ ऐसे इत्तेफाक हुए जिन पे लोगों का विश्वास किया जाना नामुमकिन है और ना के बराबर है, जिसको लेके आज देश के हजारों लाखों स्टूडेंट जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। और वो क्या गलत हुआ है आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला इत्तेफाक ये हुआ है कि 4 जून 2024 को जो एनटीए ने रिजल्ट दिया नीट 2024 एग्जाम का, एंट्रेंस एग्जाम का, जो कि एक देश का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है। डॉक्टर और इंजीनियर की अगर हम बात करें तो ये दो जो पोस्ट हैं वो सबसे बड़ी पोस्ट है, और इसके अंदर डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। और अगर इन डॉक्टर्स को चुनने में जो है धांधली होती है, कोई स्कैम होता है, तो उससे बड़ी दुर्गति इस देश की या इसके बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और वही चीज़ें हैं जो हुई हैं, और उन्हीं के बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब 4 जून 2024 को नीट 2024 एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया, उसके अंदर पूरे देश भर के अंदर 4500 से ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर थे पूरे देश के अंदर, जहां पे लोगों ने एग्ज़ाम दिया। और उन 4500 4,500 सेंटर्स में से 67 लोगों ने टॉप किया, यानी कि उनकी रैंक आई थी रैंक फर्स्ट। यानी कि उन्होंने जो एग्ज़ाम का फुल मार्क्स की हम बात करें तो 720 जो नंबर्स का जो ये एग्ज़ाम था, 720 में से 720 लाने वाले जो टोटल विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, वो थे 720, यानी कि 67 लोगों के 720 अंक जो है आए थे। दोस्तों, इसमें कोई जो है इत्तेफाक वाली बात नहीं है कि 67 लोगों के एक साथ कैसे 67 लोगों की फर्स्ट रैंक आ सकती है।
ठीक है, उन्होंने पढ़ाई की, आ सकती है, 2 की आ सकती है, 10 की आ सकती है, तो 67 की भी आ सकती है। हालांकि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 67 लोगों, इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों की रैंक फर्स्ट आ जाए। अभी तक की हम बात करें तो ऐसा होता था कि 2, 3 या फिर 4 ज़्यादा से ज़्यादा जो है फर्स्ट रैंक आ जाए, जिनके फुल बाई फुल मार्क्स आ सकते थे। लेकिन इस बार हुआ कि 67 लोगों की रैंक फर्स्ट आई। उसमें भी कोई इत्तेफाक नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि देश भर में 4,500 से ज़्यादा जो है एग्ज़ाम सेंटर थे जहां पे लोगों ने एग्ज़ाम दिया, और उसके बाद में मैं बात करूं एक सेंटर की जहां से 8 लोगों ने टॉप किया। 4,500 टोटल सेंटर थे, उनमें से किसी एक सेंटर से 8 लोग जो हैं वो टॉप कर जाते हैं, जिनकी रैंक आती है फर्स्ट, और उनके जो मार्क्स हैं वो हैं 720। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। कैसे ऐसा हो सकता है 4,500 सेंटर में से एक सेंटर से 8 लोग इस तरह से मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, उनके 720 मार्क्स आ सकते हैं। चलो इसको भी हम एक इत्तेफाक मान लेते हैं, ठीक है, उन्होंने मेहनत किया और आ सकता है। उसके बाद भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी, और उसके बाद जब हमने डीपली जो इसके बारे में अध्ययन किया तो हमें पता चला कुछ और ऐसे इत्तेफाकों के बारे में जो उस दिन घटे थे। दोस्तों इसके बाद अगर 67 रैंक में से 8 रैंक हरियाणा के, हम झज्जर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं कि हरियाणा में झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सेंटर था जहां पे लगभग 300 से 400 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था। उनमें से 8 लोगों ने जो है टॉप किया और रैंक फर्स्ट हासिल की, 720 उनके मार्क्स थे। इसको भी हम एक बार साइड में कर दें तो सेकंड जो इत्तेफाक है वो ये है कि आप एक चीज़ मेरे को बताइए कि जब 720 नंबर का पूरा आपका एग्ज़ाम है, जिसके अंदर अगर आप फुल बाई फुल मार्क्स लाते हैं 720 आपको मिलेंगे। हर एक करेक्ट आंसर का जो है मार्क्स मिलता है 4 नंबर का, और हर एक गलत, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, गलत आंसर आप देते हैं तो -1 आपको मार्क्स मिलता है। अगर आप कोई क्वेश्चन जो है ड्रॉप करते हैं, छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो आपको उसका कुछ नहीं मिलता। इस चीज़ को समझिए और एक चीज़ का सवाल दीजिए, जवाब दीजिए, एक चीज़ का जवाब दीजिए आप लोग कि अगर कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसको नंबर्स कितने आने चाहिए। हम यहाँ पे आपको एक बार बताते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, एक कोई मैक्सिमम जो है सवाल वो गलत करता है, 720 जो है टोटल मार्क्स हैं। कोई भी आप अगर सही क्वेश्चन करेंगे, सही आंसर किसी क्वेश्चन का देंगे, आपको मिलेगा +4। अगर आप कोई गलत क्वेश्चन अगर करते हैं अटेम्प्ट और आपका आंसर गलत होता है तो आपको मिलता है -1। अब यहाँ पे आप मेरे को एक प्रोबेबिलिटी बताइए कि अगर कोई भी स्टूडेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम एक क्वेश्चन या तो गलत कर देता है, या फिर एक क्वेश्चन जो है ड्रॉप कर देता है, या फिर खाली छोड़ देता है, या फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होने चाहिए किसी भी स्टूडेंट के। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि अगर इस केस में एक क्वेश्चन कोई भी विद्यार्थी मैक्सिमम एक क्वेश्चन अगर गलत करता है, यानी कि -4 तो जो है गलत, यानी कि वो क्वेश्चन गलत हो गया, -4 जो है वो उसके कट गए, प्लस में -1 उस नेगेटिव मार्किंग का कट गया, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हुई यहाँ पे, 5 जो 5 नंबर्स की -5 हो गए आपके टोटल स्कोर से। अगर आपने एक क्वेश्चन मात्र गलत किया पूरे एग्जाम में, एक क्वेश्चन आपने गलत किया, यानी कि 5 आपके नंबर कट गए। यानी कि 720 में से हम आप बात करें, 720 में से आप -5 करोगे तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगी आपकी 715 की, जब आपने सिर्फ एक क्वेश्चन गलत किया। अब हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन जो गलत किया आपने, सपोज करो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने वो अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है, जिन्होंने वो अटेम्प्ट नहीं किया, यानी कि गलत नहीं किया, छोड़ दिया उस क्वेश्चन को। छोड़ने के एवरेज में क्या होगा कि -4, यानी कि उस क्वेश्चन के जो नंबर थे 4 थे,
लेकिन उन्होंने वो छोड़ दिया, -4 हो गए। और प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 716। ये क्यों आया 716 कि 720 में से आपने वो एक क्वेश्चन जो है वो छोड़ दिया, ठीक है, तो उसके -4 अंक जो है आपके कट गए और क्या होगा, 716 नंबर आपको मिल सकते हैं जब आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया। अगर आपने वही क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके क्या होंगे, 715 मार्क्स आ सकते। तो ये दो प्रोबेबिलिटीज है, अगर कोई क्वेश्चन गलत करता है या छोड़ देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे जब टॉप 100 स्टूडेंट जो हैं उनकी बात की गई, उनकी लिस्ट खंगाली गई, तो उसमें क्या हुआ, ऐसे कुछ स्टूडेंट मिले जिनके नंबर जो हैं 718 और 719 मिले, ठीक है। 718 और 719 मार्क्स भी मिले यहाँ पे। तो अब एक चीज आप बताइए, ये जो दो नंबर हैं 718 और 719, आप किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि किन स्टूडेंट को 718 और 719 नंबर मिल सकते हैं, जबकि एक नंबर का पॉजिटिव जो करेक्ट आंसर का मार्क है +4 और रॉन्ग आंसर का जो मार्क होगा +4 तो आपको मिलेंगे ही नहीं और -1 और हो जाएगा, यानी कि मिनिमम मार्क्स आपका -715 और 716 हो सकता है। तो उस केस में कैसे आप किसी को 718 और 719 दे सकते हैं, ये चीज लेके एनटीए पे सवाल उठ रहे हैं। अब एनटीए जो है देश की सबसे बड़ी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स जो हैं इन्होंने कराए हुए हैं, तो इस पे हमारा कोई ऐसा नहीं है कि एनटीए पे हम सवाल उठा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ गलत हुआ है तो एनटीए को एक्सेप्ट करना चाहिए, जांच कमेटी बैठानी चाहिए, विद्यार्थियों को न्याय मिलना चाहिए। हमारी सिर्फ इतनी सी एक जो है अपील है, ठीक है। अब हम बात करें, जब मई में ये एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, मई के अंदर ये एग्ज़ाम हुआ था, 15 मई की हम हेडलाइंस देखें दैनिक भास्कर की, और हम दैनिक भास्कर की अगर बात करें, दैनिक भास्कर कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है कि कहीं पे भी कुछ भी उसको मिला और छाप दिया। बिना तथ्यों के, बिना फैक्ट के, बिना इंफॉर्मेशन के दैनिक भास्कर कुछ नहीं छापता। और दैनिक भास्कर की जो हेडलाइन थी बिहार दैनिक भास्कर की, वो क्या थी उस दिन 15 मई 2024 को, कि बिहार के पटना के अंदर 40 लाख में एनटीए का जो है नीट 2024 का पेपर एक रात पहले बिक चुका था। ये बिहार में ही नहीं दोस्तों, कई जगह पे जो है दैनिक भास्कर ने छापा था, लेकिन इसके एवज में भी एनटीए का जो बयान आया था वो क्या था कि ये सब निराधार है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो दोस्तों ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही सेंटर से जिन्होंने 400 लोगों ने एग्जाम दिया था और वहां पे 6 लोगों ने टॉप किया, और वो 6 लोग भी ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म भरा था जब विंडो ओपन हुई थी आपकी, कि कोई भी आप अगर एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, तो लास्ट डेट के अंदर या फिर उसके बाद में एक बार विंडो ओपन होती है कि आप अपना कुछ भी इसके अंदर चेंज करना चाहें, एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। और वो फिर इसी अफरा तफरी में और इसी जो है जल्दबाजी के अंदर ये रिजल्ट निकाला कि पूरे देश की एक और निगाहें टिकी हुई हैं कि कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री, और हम फटाफट से ये कर देते हैं। तो इस पे संदेह उठ रहा है, इस पर जो है सवाल उठ रहे हैं, और पूरे देश में जो है स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों जब ये चीज़ें सोशल मीडिया पे गई, वायरल हुई, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, तो एनटीए की तरफ से कुछ कमिटमेंट भी आए, कुछ कमेंट्स भी आए कि ये ऐसा कैसे हुआ। तो ये जो हमने आपको बताया 718 और 719 मार्क्स का, इनके एवज में जो एनटीए का जो आंसर आया वो ये था कि कुछ स्टूडेंट को जो है ग्रेस मार्क्स दिए गए, ठीक है। तो जब सवाल उठा कि एक सेंटर से कैसे 7 से 8 लोग टॉप कर सकते हैं, उसके आंसर में भी एनटीए ने जो जवाब दिया वो यही था कि कुछ देश के कुछ हिस्सों के अंदर गड़बड़ी हुई थी और वहाँ पे लोगों को जो है ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। अब दोस्तों आप एक चीज़ बताइए कि ग्रेस मार्क्स का जो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि क्यों दिए गए, आपने किस तरीके से दिए, तो उन्होंने एक कारण दिया कि हमने देश भर के जितने भी सेंटर थे उन पे सीसीटीवी कैमराज को चेक किया और उन्हीं के आधार पे हमने देखा
कि कहाँ पे लेट जो है पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था या फिर कुछ ऐसी घटना घटी थी जिससे विद्यार्थी जो है टाइम पे नहीं पहुंच सके, तो हमने उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए और इसी कारण से 718 और 719 मार्क्स जो है वो मिले थे। ठीक है, हमने ये भी मान लिया। लेकिन जब उनसे पूछा आपने ऐसा कैसे किया भाई, ये इतना बड़ा कारनामा जो है आपने कैसे किया, तो एनटीए ने एक जवाब दिया कि हमने देश भर के सारे सीसीटीवी जो है कैमराज वो चेक किए और उनके आधार पे हमने जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया किनको ग्रेस मार्क्स देने हैं या किनको नहीं देने। ठीक है, अब आप बताइए कि 4,500 सेंटर थे इस पूरे देश के अंदर। एक सेंटर की हम बात करें तो 8 से 10 रूम होते हैं एक सेंटर के अंदर, 8 से 10 एग्जामिनेशन हॉल्स या फिर रूम होते हैं, यानी कि टोटल जो रूम हुए वो कितने हुए 45,000, यानी कि टोटल जो कैमराज थे 45 से 50,000 के कैमरा थे। अब 45 से 50,000 कैमरों को एक साथ जो एग्जाम का पीरियड था इतने टाइम के लिए देखा जाना और उन पे जो है ऑब्जर्वेशन लेना, ये तो बहुत ही वाकई एक मेहनती काम है अगर ऐसा एनटीए ने किया है तो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये सब कुछ एनटीए ने जो दिया है वो जल्दबाजी के अंदर दिया गया बयान है। उसके बाद एनटीए का एक और बयान आया कि हमने जो ग्रेस मार्क्स दिए थे वो सिर्फ उन ही स्टूडेंट को दिए थे जो हाई कोर्ट में गए और अपील किया या फिर कंप्लेंट की या फिर केस किया कि हमारे साथ ऐसा हुआ, डेट जो है पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या फिर हमें टाइम कम मिला, इस तरह की दलीलें जो है उन्होंने अपने वकील को ले जाके हाई कोर्ट में दी, तो उनको हमने ग्रेस मार्क्स दे दिए। अब ये चीज सोचने वाली है दोस्तों कि एक कोई स्टूडेंट है निम्न वर्ग का, मिडिल क्लास का, वो अपनी बड़ी मुश्किल से जो है फीस का बंदोबस्त करता है, शहर में जाके पढ़ता है, कोचिंग लेता है, 1-2 साल तैयारी करता है, फिर एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम देने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो एक हाई कोर्ट का वकील हायर करे, एग्ज़ाम दे अपना, फिर एक हाई कोर्ट का वकील हायर करे और तुरंत पहुंच जाए हाई कोर्ट में कि भैया मेरे साथ ऐसा हुआ है और ये मेरे को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। दोस्तों, ये आपको लगता है कि ऐसा प्रैक्टिकल संभव है या फिर हर एक आदमी के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है हर एक स्टूडेंट के लिए कि जो निम्न वर्ग के, जो मिडिल क्लास के या फिर जिनकी आय नहीं है इतनी, जो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पढ़ रहे हैं और फिर एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो एक तरफ एग्ज़ाम देंगे आपका, उसके बाद फिर हाई कोर्ट का वकील करेंगे, फिर आपको हाई कोर्ट के अंदर जाके चैलेंज करेंगे, फिर आप उनको जो है ग्रेस मार्क्स दोगे। तो ये कहाँ का कोई न्याय है, कोई इंसाफ है यार? सोचने वाली बात है। नहीं दोगे तो फिर वो सफ़र करता रहे, अपना प्रोटेस्ट करता रहे, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता रहे, उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें कहाँ की, क्या आपको लगता है कि कोई ये चीज़ें सही है? तो हमारी अपील सिर्फ एनटीए से इतनी है, अगर ये जो चीज़ें हैं इस बार इतिहास में पहली बार देखने को मिली हैं और ये चीज़ें अगर गलत हुई हैं, किसी ने जल्दबाजी में ये सिस्टम ने किया है, कुछ गड़बड़ी अगर हुई है तो उसको सुधारा जाए, छुपाने की बजाय। अब छुपाने के चक्कर में जो है एनटीए के अलग अलग जवाब आ रहे हैं, हर दिन अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं, तो उनको लेके विद्यार्थी और ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं और उनका जो है अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं है। तो दोस्तों, हमारी अपील सिर्फ इतनी है एनटीए से, अगर कुछ गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है या फिर हम कहें कि कोई भूल हुई है, तो उसको छुपाने के बजाय लोगों के सामने आइए, आप उनका जवाब दीजिए और उसको जो है सुधारने का प्रयत्न किया जाए। और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, जो भी स्टूडेंटों ने जो इसके वाकई हकदार हैं। अब एक चीज़ बताइए, ग्रेस मार्क्स अगर एनटीए ने दे दिया 80 नंबर का, हमने यहाँ भी देखा कि 80 से 100 नंबर का, 200 नंबर का ग्रेस मार्क्स दे दिया यार। अब किसी को अगर 100 नंबर का ग्रेस मार्क्स दे दिया, सपोज करो जो 620 मार्क्स जिसके आ रहे थे उसको आपने 720 दे दिया, उसका क्या हुआ भाई? वो तो लाखों स्टूडेंटों को छोड़ के फर्स्ट रैंक पे जाके बैठ गया। यानी कि जिस स्टूडेंट को देश का नंबर 1 कॉलेज मिलना चाहिए था वो तो बैठा है 620 रैंक पे, और जो 620 रैंक पे था वो टॉप कॉलेज में लेके बैठा है यार एडमिशन। ये कहाँ का न्याय है? क्या क्या हो रहा है ये? तो इसी चीज को लेके हमारी एक
प्रार्थना समझें या निवेदन समझें या अपील समझें, एनटीए के लिए हमारी ये अपील है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, कुछ धांधली हुई है, कुछ गड़बड़ी हुई है, उसको एक कमेटी बैठाई जाए और स्टूडेंटों के साथ में न्याय किया जाए। यही हमारी अपील है। और थ्रोन एजुकेशन देश के हर एक विद्यार्थी के साथ में जुड़ा हुआ है, ताकि जो है ऐसे ही फिर से कोई जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा ना हो, उसके लिए। और दूसरा, ये थ्रोन एजुकेशन अपील करता है सभी विद्यार्थियों से या फिर स्टूडेंटों से कि भाई जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें किसी भी तरह की हिंसा ना हो, कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाया जाए जिसके चलते आम आदमी या फिर देश की किसी भी प्रॉपर्टी का नुकसान हो। तो थ्रोन एजुकेशन आपके साथ में है दोस्तों। जो भी होगा अच्छा होगा। एनटीए भी आपका जो है, हमें उम्मीद है ऐसी कुछ ना कुछ सही नतीजा निकालेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।